जय तुलसी मैया। राधे राधे एवरीवन। देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। चाहे आप पंडित जी से शादी कराएं या स्वयं आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कराएं, आपको ये सामग्री तो चाहिए ही चाहिए होगी। तो जो जरूरी सामग्री है वो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा आप सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो जरूरी चीजें क्या क्या होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो तुलसी जी का विवाह करने के लिए हमें एक तुलसी जी चाहिए होंगी। हमें बहुत छोटी या बहुत बड़ी तुलसी जी नहीं लेनी है। आप इस तरह की तुलसी जी लीजिएगा कि उसमें मंजरी जरूर आई हुई हो। तो इस तरह की हम एक तुलसी ले लेंगे। तुलसी के साथ साथ हमें शालिग्राम भगवान लेने हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। तो आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर से शालिग्राम भगवान मंगवा सकते हैं, या आपके नाते रिश्तेदारी में जहां पर भी आपको शालिग्राम भगवान मिले आप उनसे कह सकते हैं कि वो अपने शालिग्राम भगवान को ले आए, उनसे विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम भगवान अगर किसी कारण से आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति ले सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी भी ले सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। अब तुलसी जी के विवाह में पूजन के लिए हमें गणेश जी चाहिए होंगे, तो आप गणेश जी ले लीजिएगा। तुलसी जी के लिए हमें चुनरी लेनी है, और भगवान विष्णु के लिए पीले रंग का वस्त्र हमें लेना है। तो आप पटका या पीले रंग का कोई भी वस्त्र ले सकते हैं। तुलसी जी के लिए हमें श्रृंगार का सामान लेना है। जितना श्रृंगार का सामान आप चाहें उतना ले सकते हैं। इसके साथ ही विवाह की पूजा के लिए एक देसी घी का दीपक चाहिए होगा। तिलक करने के लिए रोली चंदन चाहिए होंगे। एकादशी के दिन ये विवाह संपन्न होता है, इसलिए चावल नहीं लेने हैं, तिल लेने हैं। तो तिल हमें चाहिए होंगे, सफेद तिल आप ले लीजिएगा। वस्त्र के रूप में हम मोली ले लेंगे, और भगवान शालिग्राम या विष्णु भगवान और गणेश जी के लिए 2 हम यहाँ पर जनेऊ ले लेंगे। इसके साथ ही हमें धूप लेनी है, और आरती करने के लिए हम यहाँ पर कपूर ले लेंगे। यथासंभव हमें दक्षिणा जरूर लेनी है। इसके साथ ही 1 लोटा जल हम ले लेंगे, और तुलसी जी को मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी की नई कीप लेंगे। साथ में हल्दी की रस्म के लिए हम सूखी हल्दी ले लेंगे, हल्दी पाउडर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए कलश ले लेंगे। कलश में सजाने के लिए आम के पत्ते ले लेंगे, आम के ना हो तो अशोका के पत्ते ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल हमें चाहिए होगा। तुलसी जी के विवाह में बर्तन जरूर दिए जाते हैं, तो आप बर्तन जरूर लीजिएगा। कम से कम 5 बर्तन जरूर लें, ज्यादा आप कितने भी दान कर सकते हैं। तो बर्तन हमें लेने हैं। भोग के लिए ऋतुफल हम ले लेंगे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो ऋतुफल आप ले सकते हैं। आप हो सके तो 5 ऋतुफल लीजिएगा, 5 ना मिले तो एक ही फल को 5 की संख्या में ले लीजिए। इसके साथ ही मिठाइयों का भोग लगाया जाएगा। तो आप घर पे मिठाइयां बना सकते हैं, या बाजार से बनी हुई मिठाइयां भी आप ला सकते हैं। वरमाला के लिए हम 2 माला ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर माला लेके आए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप खुले फूल लेके आए हैं तो उनसे भी आप माला बना लीजिएगा, क्योंकि हमें वरमाला करानी है। तो उसके लिए हमें 2 माला जरूर चाहिए होंगी। तो तुलसी जी की और शालिग्राम भगवान की आप माला बना लीजिएगा। साथ में ही हमें तुलसी जी के लिए बिछिए जरूर लेने हैं। जब आप श्रृंगार का सामान लेंगे ना, उसमें ही आप बिछिए ले लीजिएगा। बिछिए सुहाग का प्रतीक होता है। आप चाहें तो चांदी के बिछिए ले सकते हैं, या आप चाहें तो तांबे के बिछिए भी आप ले सकते हैं। कोई भी बिछिए लीजिएगा, बिछिए जरूर लेने हैं। के साथ ही शालिग्राम भगवान के लिए और तुलसी जी के लिए हम कपड़े ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैंट शर्ट का जोड़ा और एक साड़ी ले ली है। मंडप बनाने के लिए हमें गन्ने चाहिए होते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो गन्ने से मंडप बना लीजिएगा। मंडप नहीं बना पा रहे हैं तो आप दोनों तरफ गन्ने रख दीजिएगा मंडप के रूप में। तो गन्ने हमें चाहिए होते हैं, आप गन्ने ले आइएगा। दिया जलाने के लिए माचिस हमें चाहिए होती है, और कुछ सिक्के आप ले लीजिएगा। जैसे गठबंधन के लिए सिक्का चाहिए होगा, कलश में डालने के लिए सिक्का चाहिए होगा, तो उस खुले सिक्के आप रख लीजिएगा। साथ में हमें सुपारी भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैंने सुपारी भी ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो तुलसी विवाह के लिए हमें चाहिए होती है। आप इस सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं। आप कितने भी बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े कितने भी दान कर सकते हैं। जैसे बेटियों की शादी में दान किया जाता है, तुलसी जी की शादी में ठीक उसी तरह से दान किया जाता है। तो आप चाहे तो इस सामग्री को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा चीजें नहीं दे पाते हैं और आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो कम से कम इतना सामान तो आपको जरूर चाहिए होगा। जो बहुत जरूरी चीजें हैं वही मैंने आज की वीडियो में दिखाई हैं। तुलसी विवाह कराना बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, और देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं।
ज्यादातर लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराते हैं। तो अगर आप भी तुलसी विवाह कराना चाहते हैं और अगर आपके पास बहुत ज्यादा सामान नहीं है तो आप इतने से सामान से भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। और तुलसी विवाह कैसे कराया जाता है, बिना पंडित को बुलाए आप स्वयं तुलसी विवाह घर पर कैसे करा सकते हैं, उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और आप भी अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर जरूर कराइएगा, क्योंकि इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के लिए जरूरी सामग्री का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।